हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। आप लोग इसमें जमा कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से लमसम प्लान होता है और मिलेगा आप लोगों को 3 करोड़ 69 लाख रुपए। आप लोग इससे कम भी जमा कर सकते हैं। आप लोग सारी टर्म एंड कंडीशन लास्ट तक वीडियो में ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी बारी बारी से। आप लोग देख सकते हैं कौन सा प्लान है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लान होता है। वो भी लार्ज कैप में भी है और डायरेक्ट ग्रोथ में भी। ग्रोथ के प्लान काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और लार्ज कैप जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होता है, क्योंकि इसमें जो भी कंपनियां ग्रोथ कर चुकी हैं, कंपनी जिनकी मार्केट वैल्यू है, उन्हीं में पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें पिछले 3 साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। 25.46% का रिटर्न्स मिला हुआ है। यहाँ साल वाइज साल देख सकते हैं कितना कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 1 साल में रिटर्न्स मिला हुआ 35% का रिटर्न। पिछले 3 साल में 25.4% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 18.3% का रिटर्न्स और ऑल टाइम में 16.7% का रिटर्न्स, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। एक्सपेंस रेशियो इसका देख सकते हैं कितना एक्सपेंस रेशियो है। उससे पहले जान लेते हैं ये कौन से फंड हाउसेस का फंड है। आप लोग देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जो फंड हाउसेस है उसका ये प्लान है। आप लोग देख सकते हैं इसकी टोटल रैंक देख सकते हैं। टोटल एसेट रैंक कितनी है इंडिया में? 6ठे नंबर पे आती है, 6 रैंक है इसकी। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है जिसको ये मैनेज करते हैं ये लोग? 3,81,422 करोड़ रुपए ये लोग मैनेज करते हैं। इनके पास कई म्यूचुअल फंड हैं, उसमें ये सारा पैसा मैनेज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कब से इस कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी का निर्माण हुआ। 30 जून 1995 को, जो कि काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ट्रस्टेड भी है। एक्सपेंस रेशियो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जैसे हम लोगों ने इसे 2 लाख रुपए लमसम प्लान में, लमसम प्लान का मतलब होता है जैसे एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर देना। अगर हम लोग जैसे 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जैसे 1 लाख पे 0.82% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या होता है? एएमसी चार्ज, एमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उसका चार्ज लेती है, जिसमें फंड मैनेजर चार्ज होता है सारा। मतलब ये जो कोई भी हो, कंपनी या व्यक्ति हो, वो बगैर अपना चार्ज लिए हमारा पैसा क्यों मैनेज करेगा? क्योंकि उसी का ये चार्ज लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को शेयर मार्केट की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए ये लोग जो हैं इनको एक्सपर्ट के द्वारा पैसा लगवाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो 0.82%, यानी कि अगर 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर 820 रुपये का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा 1 साल में। अगर आप लोग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को वही 820 के हिसाब से 1640 रुपये देना पड़ेगा। और 1640 रुपये काट के उसके बाद में जितना भी पैसा होगा आप लोगों का इन्वेस्ट हो जाएगा और वो उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि एग्जिट लोड कितना है। यहाँ पे एग्जिट लोड है 1% का एग्जिट लोड है। वो भी अगर 7 दिन में पैसा निकाल लेते हैं। जैसे 1 तारीख को आपने SIP या लमसम प्लान चालू किया तो आप लोग को 7 दिन के अंदर ही अगर पैसा निकाल लेते हैं तो आप लोगों को निकासी चार्ज 1% का देना पड़ेगा। अगर उसके बाद में निकालते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना नहीं पड़ेगा। और SIP में आप लोग 10,000 से अगर ऊपर SIP करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अगर उससे नीचे करते हैं तो उसमें कोई भी एक्सपेंस रेशियो देना नहीं पड़ेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन देख लीजिए। इसमें अगर आप लोगों ने इसे पैसा जमा कर दिया 20 साल के लिए, आप लोगों ने लमसम प्लान 20 साल के लिए कर दिया, अगर इमरजेंसी पैसा जरूरत पड़ गया तो 1 साल के अंदर ही अगर आप निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उस पर फ्लैट 15% का STCG टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो आप लोगों को LTCG टैक्स देना पड़ेगा 10% का, वो भी 1 लाख से ऊपर जो प्रॉफिट होगा। जैसे आप लोगों का प्रॉफिट हुआ 1 साल में 1,50,000, यानी कि प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का। 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप लोगों को 50,000 पर देना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो। आप लोगों को 50,000 पर सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लगेगा, 1 लाख पे नहीं लगेगा। 1 लाख से नीचे पर लगता नहीं, ना ही 1 लाख पे लगता है। 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट बनता है उस पर लगता है। तो आप लोगों को कितना हो जाएगा? वही 5,000 रुपये आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो नहीं, जो LTCG टैक्स आप लोगों का लग जाएगा। इतना वो भारत सरकार के खाते में जाता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग देख सकते हैं इसकी
एनएवी कितनी है। एनएवी क्या होती है, नेट एसेट वैल्यू। आप लोग नेट एसेट वैल्यू, जैसे म्यूचुअल फंड में आप लोगों को एनएवी मिलती है, जैसे कि आप लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, जैसे एक शेयर की वैल्यू होती है, उसी प्रकार में म्यूचुअल फंड में एनएवी के मालिक होते हैं। आप लोग एनएवी परचेज करनी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनएवी के एक यूनिट की प्राइस कितनी है। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की कितनी प्राइस होती है, उसी प्रकार में एक यूनिट की कितनी प्राइस है, 80 रुपये 93 पैसे। यानी कि अगर आप लोग 2 लाख रुपए लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में आप लोगों को एनएवी मिल जाएंगे, जिसके आप मालिक हो जाएंगे। और आप लोग एनएवी कुछ आगे समय में, जैसे 5 साल में 10 साल में कुछ एनएवी भी बेच सकते हैं, और सारी भी एनएवी बेच सकते हैं। जैसे आप लोगों को ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में कुछ पैसे की, तो कुछ एनएवी बेच लीजिए, और सारी जो बची हुई एनएवी है उनको इन्वेस्ट रहने दीजिए। आप लोग इसका देख सकते हैं कि रेटिंग कितनी है इंडिया में, 5 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। मिनिमम इसमें एसआईपी कितने से कर सकते हैं, 100 रुपये से। फंड साइज इस फंड में कितना लगा हुआ है, जो पब्लिक के द्वारा जिसको ये मैनेज कर रहे हैं, इसमें लगा हुआ है 18,071 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा फंड अमाउंट है। आप लोग देख सकते हैं शेयर मार्केट के द्वारा किन किन टॉप कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। आप यहाँ पे 53 कंपनियों में पैसा लगाया जाता है यहाँ पे, लेकिन टॉप 10 आप लोगों को देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ट्रस्टेड है, और ये लगातार ग्रो कर रही हैं। इस समय मार्केट में इनकी वैल्यू है, आगे भी रहेगी, क्योंकि रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें बनाती हैं, या रेगुलर इसे फंड, जैसे एचडीएफसी बैंक है वो तो रेगुलर चल रही है, इसमें कंपनी जो है घाटे में नहीं जाती। इसीलिए लार्ज कैप का जो फंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होता है। उसमें रिटर्न्स भले ही कुछ परसेंटेज कम मिले, ब्याज कम मिले, लेकिन इसमें पैसा जो है नीचे डूबता नहीं। इन कंपनियों में ये लोग पैसा लगाए हुए हैं स्टॉक मार्केट के द्वारा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा आप लोगों ने लगाया सारा। जैसे लमसम प्लान आप लोगों ने लिया, लमसम प्लान का मतलब इसमें एक बार में पैसा जमा होता है, एसआईपी जिसमें हर महीने पैसा जमा करना होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना, 2 लाख रुपए, कितने, 19% के ब्याज पर, 19% के दर पे। वहाँ तो 30-30% तक भी मिला हुआ है, लेकिन एवरेज लिया है यहाँ पे 19%। आप लोग देखते हैं 20 साल के लिए आप लोगों ने पैसा जैसे इन्वेस्ट कर दिया, 20 साल के लिए 2 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप लोगों को टोटल रिटर्न्स कितना मिलेगा, ब्याज ब्याज 20 साल में 62,85,885 रुपये। और टोटल पैसा कितना हो गया, 64,85,885 रुपये। अब आगे देख सकते हैं कि करोड़ों में पैसा कैसे मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं पैसा कितना इन्वेस्ट है लमसम प्लान में, 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट है। सेम ब्याज पे 19% की ब्याज दर ले ली। यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 10 साल का टाइम बढ़ा दिया, 30 साल के लिए कर दिया। वहाँ पे 64 लाख मिल रहा था, यहाँ पे देखो 10 साल में इंटरेस्ट लग के, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के कितना ज़्यादा आप लोगों का पैसा बनेगा। आप लोग देख सकते हैं एस्टीमेट रिटर्न ब्याज ब्याज कितना मिलेगा, 3,67,35,062 रुपये ब्याज ब्याज इतना मिलेगा। आप लोगों को टोटल पैसा कितना मिलेगा, 3,69,35,062 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग लग कर। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो हम लोग बनाते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप लोग पैसा अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर, या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बना हुआ है, जिससे आप लोगों को जानकारी मिलती रहे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें कैसे पैसा इन्वेस्ट होता है, कितना क्या मिल सकता है। आगे अभी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ बताना है कि आप लोगों को यहाँ पे जो जो भी कंपनियों में से पैसा लगाया जाता है, जैसे ये कंपनियाँ जो स्टॉक मार्केट में कंपनियाँ जो हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि ये रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर 50,000 से ऊपर से शेयर है, तो आप लोग इसे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उसमें आप लोग एक शेयर भी नहीं एक शेयर मिलेगा मुश्किल से 50,000 का। यहाँ पे ऐसा होता है कि कम पैसों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शेयर के मालिक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के शेयर के मालिक हो जाते हैं, जिससे उसमें जो है पैसा घटता नहीं है, वहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्योंकि सारी कंपनियाँ तो डूबेंगी नहीं, एक आध कंपनी बाई चांस लॉस में हो गई तो 5 कंपनी, जैसे 10 कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, 2 कंपनी 3 कंपनी लॉस में चली गई, 7 कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो गया, तो आप लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। इस प्रकार से इसमें शेयर मार्केट में काम होता है। अगर बाई चांस अगर जैसे शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप पैसा लगाओगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो अच्छा मिलेगा, चार्ज वगैरह नहीं पड़ेंगे।
लेकिन वहाँ पे जो है पैसा आप लोग एक ही 2 कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आप लोग एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो एक्सपर्ट अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों को कई जगह कहीं गोल्ड में भी कर देंगे और शेयर मार्केट में भी, तो वहाँ पे पैसा घटता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, और सेबी की गाइडलाइन में सारा ये देख-रेख होता है आपके पैसे का। अगर आप लोगों का पैसा जैसे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से लगाते हैं, अगर एप्लीकेशन बाई चांस बंद हो जाए, तो आप लोगों का पैसा कस्टोडियन में चला जाएगा, बैंक में। तो आप लोग बैंक से निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसा आज की डेट में अब कहीं भी मतलब धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अगर वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग वीडियो के कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।